फ्रेंड्स, आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना। बस ये कहने का मकसद मेरा यही है। ठीक है, तो देखो x बराबर लिखा है sin qt बटा रूट cos 2t, y बराबर cos qt बटा रूट cos 2t। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। ठीक है ना, dy बाय dx ही फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके बाद दूसरे फंक्शन का। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग dy बाय dx निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से लिखेंगे सिंस x बराबर sin qt बटा रूट है cos 2t दिया है ना, यही तो है। इसमें लॉग लगाएंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, आराम से समझना। log x इधर हो जाएगा log sin 2t बटा देखो cos 2t। ठीक है, और रूट में है तो रूट को हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूट x अगर ऐसा है तो इसका मतलब x की पावर 1/2 में ऐसा लिख सकते हैं। तो वही बात है, cos 2x का cos 2x लिखा, रूट का मतलब 1/2 मिलेगा। ठीक, चलो हो गया ना। अब आप थोड़ा सा और अच्छा से लिखे log x। यहां पर log का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए, log m बटा n का फॉर्म, है ना। तो log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n। log m माइनस log n किसको, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, हो गया। log x देखो, फिर यहां पर log का प्रॉपर्टी लगा है, log m के पावर n, है ना, log m के पावर n, तो n बाहर आ जाता है ना, n पावर बाहर लिख लेते हैं 3 log sin t। क्लियर है, माइनस यहां भी वही वाला log m के पावर a का फॉर्म, तो पावर में पहले log cos 2t। अब आप डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का फंक्शन है ना। चलो ठीक है, वेरिएबल में है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो log x का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं कि 1/x लिखते हैं। 1/x होता है, लिख लो, x फंक्शन है ना, यहाँ पर x है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखा आएगा dx बटा dt, जैसे y वाला करते थे, है ना, y रहता था तो dy बटा, और x के रिस्पेक्ट में करते थे dy dx लिखते थे ना। उसी तरह से x है t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx बाय dt, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल का इक्वल, चलो यहां पे आते हैं, 3 प्रोडक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट प्रोडक्ट में है। ओके, log sin t यानी कि log x समझकर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का 1/x यानी कि 1/x की जगह sin t इनटू, अब अंदर आ जाइए, तो ये sin t है ना, sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos t। क्लियर, इसका हो गया, माइनस हाफ का हाफ इनटू log x समझ लेते हैं इसको, तो log x का 1/x यानी 1/cos 2t इनटू, अब cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो माइनस sin 2t है, इनटू लिखेंगे 2t के लिए, क्योंकि ये t नहीं है 2t है, तो 2t, तो 2 और t का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 2 डिफरेंशिएशन t का 1 हो गया ना, इस तरह से। अब थोड़ा अच्छा से है ना, ध्यान से, 1/x dx बटा dt इज इक्वल टू 3 का 3 जी
देखो यहाँ पे सेटिंग हो रहा है क्या, 1 इंटू कॉस टी, यानी कॉस टी ऊपर है और नीचे साइन टी, कॉस बटा साइन होता है कॉट टी, टी है ना, कॉट टी माइनस, अच्छा यहां ध्यान दो ये दोस्तों कट जाएगा, सबसे इंटू है ना, अच्छा माइनस और माइनस गुना है सब तो प्लस हो जाएगा, ओके बचा क्या, साइन टी ऊपर में और नीचे में कॉस टी, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, हम लिख सकते हैं टेन टू टी, क्लियर है, दिख रहा है? यहां तक लिख लेने के बाद फ्रेंड ठीक है ध्यान से देखेंगे, dx बटा dt यही रहने देंगे, ये जो बटा है 1 बटा x है ना, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो x 3 का 3 है ना, ध्यान से देखेंगे 3 का 3 लिखा, बटा वाला x इधर आ गया है ना, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 प्लस और tan 2t, ठीक है, तो tan 2t का मैं थोड़ा सा देर बता देता हूं फॉर्मूला पहले कि tan 2 थीटा बराबर होता है फ्रेंड, मैंने 11th में बताया था इसको कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो सेम टू सेम यहां पर हम यूज करेंगे कि tan 2t t का फॉर्म है, तो हम इसको लिखेंगे 2 tan t बटा 1 माइनस tan स्क्वायर t, ओके चलो देख लीजिए थोड़ा अच्छा से, तो dx बाय dt बराबर x का x रहने दिया, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t, है ना, आगे एलसीएम, अब इधर क्रॉस गुना कर लो इसको इधर, और नहीं तो कैलकुलेशन भी करके देखोगे तो यही आएगा, 3 इंटू 1 है 3 है, इसको इधर गुना करिए 3 माइनस 3 इसमें गुना करिए तो 3 tan स्क्वायर t हो गया, ओके प्लस tan t को इसमें गुना करो तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर t, क्लियर ना, x का x tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t, नीचे वही रखा, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, 3 का 3 माइनस में 3 tan स्क्वायर t है और यहाँ पर प्लस में है 2 tan स्क्वायर, तो बताओ कैलकुलेशन कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर t, ध्यान से समझिए आप, माइनस में 3 tan स्क्वायर t है और प्लस में 2 tan स्क्वायर, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बचेगा माइनस tan स्क्वायर t, इसको हम लोग यहीं तक अभी रख लेते हैं, ठीक है, आप इसे अच्छा से लिख लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए dx बटा dt, है ना, इतना आया, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे हम लोग 9 y बराबर कितना था cos 2t बटा रूट cos 2t, ठीक है, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट में करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने से पहले हम लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यहां इसलिए लगा रहे हैं फ्रेंड कि आसानी से बने, इजी बने, ठीक है, तो log y बराबर log cos qt बटा रूट cos 2t, है ना, तो रूट को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसा साइन वाला किए उस तरह से cos वाला करेंगे, log y बराबर log a बटे n का फॉर्म cos qt माइनस log cos 2t का पावर log y बराबर log n के पावर n, पावर आप पहले लिख लीजिए 3 log cos t माइनस हाफ log cos 2t, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, sorry t, है ना, t,
लॉग वाई का 1/y होगा और y है इसलिए dy/dt और टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना। 3 का 3 log x समझकर 1/x यानी कि 1/cos t। cos t का होता है -sin t, हो गया माइनस हाफ का हाफ log x समझकर तो 1/cos 2t इंटू cos का माइनस sin 2t इंटू 2t का 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा जी। ये dy/dt बराबर y इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सजा लेते हैं, 3 इंटू माइनस तो -3। अच्छा sin बटा cos 10 होता है ना, सेट कर लेते हैं इसको 10t, ओके माइनस माइनस प्लस sin 2t बटा cos 2t। sin बटा cos होता है 10 तो लिख सकते हैं 10 2t। क्लियर है। और देखिए y का y का y लिखा -3 10t। ये 10 में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 10 में है, लेकिन एंगल यहाँ पर 2t है इसलिए हम लोग 10 में ही बदलेंगे सिंगल एंगल में। मतलब वही वाला फॉर्मूला tan 2 थीटा रहता है तो हम लिखते हैं 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2t को लिख सकते हैं 2 tan t बटा 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा इसका कुछ नहीं, बटा में तो 1 है। अब इसके ऐसे में लीजिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर t क्रॉस गुना करो तो -3 tan t 1 से गुना होगा तो -3 tan t, -3 tan t इसमें गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 3 tan t, यहाँ पर tan स्क्वायर तो हो जाएगा 3 tan qt और प्लस 1 से इसमें गुना करेंगे तो 2 tan t है ना। अब dy/dx बराबर आ रहा है dy/dt बराबर dy/dt। एक लाइन और लिख रहे हैं y का y, कैलकुलेशन कर लेते हैं तो क्या बचा 3 tan t माइनस में यहाँ पर प्लस 2 tan t तो -tan t प्लस ये कितना है 3 tan qt बटा 1 माइनस tan स्क्वायर t, जो बटा था सो दिख रहा है ना, ठीक है। आप इतना लिखो है ना, आराम से इतना लिख लीजिए, ठीक है। पॉज करके वीडियो आगे बढ़ते हैं। नीचे लिख लेने के बाद आप इसलिए लिखेंगे कि फाइनली मुझे फाइंड करना है dy/dx वैल्यू, है ना। तो लिखेंगे dy/dt का वैल्यू बटा dx/dt का वैल्यू। क्लियर है। देखिए मैंने शुरू ही बताया था कि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इतना बड़ा नहीं कि हम लोग नहीं समझ सकते या नहीं कर बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। हिम्मत रखने वाले ही बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। तो आप पर मुझे विश्वास है आप करोगे। तो dy/dt की वैल्यू कितना निकला था अभी, y माइनस tan t प्लस 3 tan qt बटा 1 माइनस tan स्क्वायर t बटा dx/dt का वैल्यू कितना था x, है ना। और क्या x 3 माइनस tan स्क्वायर t बटा tan t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए यही वैल्यू आया था, है ना, हम लोगों ने ये फाइंड किया था, ठीक। अब थोड़ा आराम से कैलकुलेशन करना है। y का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू कितना था cos qt बटा √cos 2t, ओके
माइनस टेन टी प्लस 3 टेन क्यू टी बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, ऊपर वाला लिख लिया बटे नीचे वाला x का वैल्यू साइन क्यू टी बटा रूट है कॉस 2t। ओके, 3 माइनस टेन स्क्वायर टी बटा टेन टी इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। ये वाला पार्ट पूरा लिखा गया। अब काटो, कहीं तो कुछ कट रहा है क्या? cos 2t रूट में, यहां भी रूट में cos 2t कट जाएगा। अच्छा, और कहीं पे देखो इस पार्ट का बटा में कितना है 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, और इस पार्ट के बटा में यहां पर भी इसका बटा है तो इसका भी बटा तो है, तो ये कट जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर टी, यहां भी 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। आराम से देखिए, हड़बड़ाना नहीं। हाँ, तो ये कुछ कट गया तो 1, यहां भी तो 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब बच्चा जो है उसको आराम से लिख लेते हैं, cos qt और यहां पर sin qt। तो cos बटा sin सेट कर लेते हैं, cot होता है तो हम लिख सकते हैं cot qt। ओके, और बाकी माइनस टेन टी प्लस 3 tan qt बटा, देखो बटा इसका कुछ नहीं तो 1, इस पार्ट का ध्यान दीजिए, इस पार्ट का लिख रहा हूं है ना, इनटू देखिए जी बटे वाला पार्ट है ना, ये वाला बटा, तो इसको उलट के लिख देते हैं इधर, तो यहां कितना बचा था tan ऊपर हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 3 माइनस टेन स्क्वायर। ठीक, बहुत से समझने का प्रयास करिए। ये पार्ट तो ठीक है लिख दिया, इस पार्ट को हमने जो बटा का बटा है उसको उलट दिया। ओके, नीचे देखो अच्छे से, cot qt को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan qt, 1 बटा tan qt। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन है ना फ्रेंड, tan t यहां पर भी, यहाँ tan 3 tan qt, यानी tan t तो यहां पर भी है, यहां पर tan t 1 है, यहां पर tan qt 3 है, तो एक निकाल देखिए tan t कॉमन, यहां क्या बचेगा -1, आराम से समझ लो, tan t निकल चुका तो -1 प्लस का प्लस, अच्छा tan t निकालने तो बचेगा क्या 3 tan स्क्वायर। आप देख सकते हैं अगर इसको गुना करेंगे ना तो यही चीज आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बटा कितना था 1 इंटू कितना जी tan t बटा 3 माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर है? अब आराम से कुछ काटो, देखो tan t यहां पर भी tan t, यानी कि आप जो साइड वाला है बाहर में है उसको अगर गुना करें तो tan स्क्वायर, या ऐसा काटो नहीं या 3 गो है, ये वो काट कर 2 बचेगा, फिर ये वाला क्योंकि ये बटा है ना, तो यहां पर एक और कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, यानी कि tan t यहां बचेगा। ओके, तो 1 बटा tan t, अब बचा क्या -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी बटा 1 को इसमें गुना कर लीजिए, कितना आएगा जी 3 माइनस tan स्क्वायर टी। ठीक है ना, आराम से। ठीक, यहां पर -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी बचा, वही लिख लिया -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी। ओके, और नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ये पार्ट यहां तो कुछ तो से गुना होगा, यही बचेगा, और नीचे वाला पार्ट यही आएगा। ठीक है, आप इतना लिखिए। हाँ, अब थोड़ा सा और इसमें है, बस थोड़ा सा, ठीक है, इसको लिख लीजिए पॉज करके। इतना के बाद हम आगे बढ़ेंगे ध्यान से, तो उसी को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर 1 बाय tan t यही बचा था, -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी बटा
3 माइनस 10 स्क्वायर टी, है ना। ठीक, दिख रहा है यार। ये बच्चे नीचे वाला पार्ट को मैंने वो मतलब वही लिख लिया है, ठीक है। आप वहीं से लिखेंगे, मतलब इसके नीचे सब लिखेंगे जो अपना उतार लिया था, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें से हम क्या करने वाले हैं, आप ये 10 की इसमें गुना करो। चलो गुना करो पहले, 1 को उसमें गुना करो, यानी कि -1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी बटा इसमें गुना कर दो तो 3 10 टी माइनस ये हो जाएगा 10 क्यू टी। क्लियर? कितना बराबर आ रहा फ्रेंड, dy का dx बराबर सब, है ना। हाँ, अब ध्यान से देखना जो बात बोल रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस, तो ये माइनस में कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस में 1 हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 10 स्क्वायर टी बटा कितना है 3 10 टी माइनस 10 क्यू टी। क्लियर यहां तक? माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये तो प्लस में हो गया, जो प्लस नहीं था वो माइनस हो गया। ठीक है, आप ऐसा भी समझ लो, अगर माइनस इसमें गुना कर लेंगे तो वही चीज आएगा कि नहीं, माइनस प्लस 3 ठीक है, तो वही चीज आएगा इसमें, मतलब कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो सर सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। क्या देखिए, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला मैं आपको इधर समझा देता हूँ। पहले एक फॉर्मूला होता है 3 10 टी माइनस 10 क्यू टी बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। इसको समझ लीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, हाँ ये साइड वाली बात कर रहा हूं समझाने के लिए। यहाँ पे 3 10 टी माइनस 10 क्यू टी बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, इतने के बराबर हम लिखते हैं tan 3t। कितना वैल्यू होता है tan 3t, क्योंकि टी है तो टी, ठीक। तो यहां पर देखो 3 10 टी माइनस 10 क्यू टी, जो बटा में होना चाहिए ये उल्टा ऊपर लिखा हुआ है, मैं समझाऊंगा अभी। 3 10 टी माइनस 10 क्यू टी, है ना, और जो बटा होना चाहिए यहां पर वो उल्टा लिखा हुआ है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। कितना होता है इसका tan 3t, तो ये माइनस का माइनस, इस वैल्यू को लिखेंगे 1 बटा tan 3t। क्यों, ध्यान दो, माइनस तो ठीक है रहने दिया, 1 बटा tan 3t का वैल्यू पुट करिए, तो अगर इसको पुट करेंगे तो यहां लिखाएगा, है ना, 3 tan t माइनस 10 qt, फिर उसका बटा, और बटा वाला फिर ऊपर हो जाएगा कि नहीं, यानी कि उसी सिस्टम को मैं ऐसा लिख सकता हूं। सोचो, थोड़ा सा सोचो, माइनस तो माइनस है, 1 बटा, इस पूरे पार्ट को मैंने tan 3t में लिख दिया बटा में, और तुम दूसरे तरीके से ऐसे सोचो कि अगर मैं tan 3t का ही वैल्यू पुट करूं यहां पर, तो क्या लिखाएगा 3 tan t माइनस 10 qt बटा कितना 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, तो बटा यहाँ बटा है, बटा का बटा जो है ऊपर हो जाता है कि नहीं, तो यही चीज ना आएगा। तो इसी चीज को तो ऐसा सेट कर रहे हैं, माइनस का माइनस 1 बटा 10 को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां तक हो गया 1 बटा 10 को लोग क्या लिख सकते हैं, cot 1 बटा 10 को cot, तो यह हो गया cot 3t, यानी कि फाइनली आपको dx बाय dt मिल चुका है, ठीक है, dy बाय dx। क्लियर फ्रेंड, जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, वो सर ये क्वेश्चन दिए थे हम लोग को बनाने के लिए सभी स्टूडेंट को, ठीक है। तो उस वक्त फर्स्ट डे तो नहीं बना था, लेकिन सेकंड डे इसे जरूर बना के लाए थे हम लोग। एक हम थे और एक प्रकाश नाम का मेरा दोस्त था, हम लोग दोनों ने बनाया था, ठीक है। सर ने बहुत शाबाशी दी, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, कोशिश करने से न होगा, ठीक है। आप सोचो कि इतना बड़ा सा हम लोग कितना सारा क्वेश्चन मतलब प्रोसेस किया ना, यहां तक आया तो आंसर मिला है, आप आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो हार नहीं मानना है लाइफ में,
ठीक है, हम ही बहादुर बनेंगे और हम ही करने वाले होंगे इस सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा सोचना हमको। क्लियर? ठीक है, आप इससे अच्छा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब आराम से क्वेश्चन करेंगे। x इक्वल टू है a cos t प्लस log 10t/2 और y बराबर दिया है a sin t। इसमें फाइंड करना है dy dx। ओके, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। बोलेंगे सिंस x बराबर a cos t प्लस log 10t/2 है। चलो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, t के रिस्पेक्ट में किया। तो dx बाय dt, a का a, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस log x, log x का 1/x 1/10t/2। ओके, फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर t/2 इनटू t/2 है, t नहीं है, t/2, तो t का 1 और बटा 2 का 2, 1/2 cos 1 है ना। जैसे 2t होता था तो 2 को 2 रखते थे ना, और t का फिर 1 लिखते थे। उसी तरह से 1/2 और t का 1, तो 1 इसी गुणा होगा तो वही ना आएगा। dx बाय dt बराबर a का माइनस साइन t प्लस 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं cot t/2 इंटू sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। a का a माइनस साइन t प्लस, हाँ अब ध्यान देना, कॉट को हम लिख सकते हैं cos बटा साइन, cos t बटा साइन t बटा, ओके। और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू हाफ। ठीक, अब काट करो। cos t/2, यहां भी cos स्क्वायर t/2 है, ऊपर जाएगा। ये कितना बचा? 1 × 1 × 1 बटा, हाँ जी, sin t/2 cos t/2 इंटू 2 है ना, तो 2 को पहले लिख सकते हैं 2 sin t/2 इंटू cos t/2। क्लियर है? a का a माइनस साइन t प्लस 1 बटा, ध्यान दीजिए है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, याद है? 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 बराबर कितना होता है? sin θ। sin θ वाला फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो उसी तरह से इसके बराबर ये तो देखो 1 का 1 2 sin t/2 इंटू cos t/2। एंगल में t है, थीटा नहीं है, तो क्या होगा? t का नाम ले लेंगे sin t। ये पूरा क्या हो गया? sin t। थोड़ा सोचो इस पे, घबराना नहीं है, आराम से करो। ये फॉर्मूला देखो और इसको देखो, बिल्कुल वही है। अच्छा, एक है एलसीएम ले लो जी। एलसीएम कितना आएगा? sin t। इधर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर t प्लस 1 को इधर गुणा करेंगे 1, है ना। और थोड़ा और अच्छा से लिख लेते हैं। a का a, इसको लिख सकते हैं क्या? प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में बटा sin t। a का a, ध्यान दो फ्रेंड, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t
और बटा कितना है साइन टी। ठीक है, मतलब ये कितना आ रहा है dx बाय dt बराबर है ना। ओके, यहां तक आप लिख लीजिए, है ना, वीडियो पॉज करके, है ना। आगे बढ़ते हैं। वहां तक लिख लेने के बाद हम लोग लिखेंगे नाउ y बराबर a कितना a sin t। x वाला तो डिफरेंस रखूं गया, y वाला का तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा dy बटा dt। एक है साइन का डिफरेंशिएशन cos t। ये तो सिंपल हो गया y वाला जी, है ना, सिंपल था। तो फाइनली हम लोग को चाहिए क्या, इसलिए dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर, अच्छा dy बाई dt बटा dx बाई dt का वैल्यू, dy बाई dt का वैल्यू कितना निकला, यही तो निकला होगा a cos t। अच्छा dx बाई dt का वैल्यू कितना निकला था अभी, a cos स्क्वायर t बटा sin t, है ना। तो dy बटा dx बराबर a से कट जाएगा। ठीक, देखो ये बटा का बटा है तो sin t पर चल जाएगा, है ना, थोड़ा देखा जाता है cos t इंटू ये क्या हो जाएगा sin t बटा कितना है जी cos स्क्वायर, ये cos पर बटा, ठीक है, ये बटा ऊपर चला गया। अच्छा कटेगा फिर एक cos कट जाएगा, तो dy बटा dx बराबर फाइनली क्या मिला sin बटा cos tan, है ना, tan t, tan t। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। ओके, चलो इसको भी लिख लो, तो ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर a से थीटा दिया, y बराबर b tan थीटा, फाइंड करना है dy बाय dx की। तो इसको सिंगल सिंगल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा थीटा तो ये हो जाएगा dx बाय d थीटा, एक है सेक थीटा का डिफरेंशिएशन याद है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, अच्छा इसका भी कर लेते हैं ना dy बाय d थीटा, b का भी tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल हो गया ये। तो फाइनली dy बाय dx बराबर, तो dy बाय d थीटा बटा dx बाय d थीटा, क्योंकि थीटा तो लिखने का समझिएगा, थीटा का डायगा तो थीटा वाला, t का डायगा तो t वाला, dy बाय d थीटा कितना b सेक स्क्वायर थीटा बटा dx बाय d थीटा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, एक सेक से कट जाएगा स्क्वायर है, अच्छा b बटा b का भी सेक थीटा बचा ना, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा। अब देखो बटा का बटा आराम से करना, छोटा है क्या, आराम से बनाना, एक है बचा तो, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। क्लियर है ना। हाँ जी, अब इसको यहां पर काट सकते हैं, देखो 1 बटा cos थीटा, यहां भी बटा में है, इसका भी बटा में, इसका भी बटा, तो cos से cos कट गया आराम से। इसका बटा है ना, तो इसका भी तो ये बटा है, cos बटे ही रखा है, कट जाएगा। तो क्या बचा b बटा a और यहां sin थीटा, यहां पर sin थीटा, ऊपर बचा b इंटू 1 b, हाँ 1 से बाहर देगा तो 1 ही b रहेगा, और बटा a से, तो b बटा a कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। sin थीटा को 1 बटा sin थीटा समझ सकते हैं, क्योंकि बटे में है ना,
तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं आप इसको, कोसेक थीटा, यानी कि dy बाय dx बराबर, ठीक है, कोसेक b/a c कोसेक थीटा, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे। अच्छा ठीक है, आप ऐसे लिख लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप इसको कर लेना। देखो x बराबर दिया है a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, गौर से देखना यहाँ थीटा इंटू sin थीटा है। अच्छा x बराबर y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, है ना, यहाँ भी इंटू में दिया होता है। चलो तो पहले x वाला कर लेते हैं, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा है, तो इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, शॉर्ट में लिखें dx बाय डी थीटा बराबर एक आराम से cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस है प्लस, यहां पर जो फंक्शन है वो इनटू में है, यानी कि प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में है तो u इंटू v में बनाएंगे, ठीक है, u इंटू v में। तो रूल पता है ना, पहले वाले को छोड़ते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी u को रहने देते हैं, v को डिफरेंशिएशन करते हैं, तो u रह गया, v का डिफरेंशिएशन, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा। पहला रहा, दूसरे का डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस दूसरा रह जाएगा, यानी sin थीटा रह जाएगा, फिर पहले वाले का डिफरेंस, पहला कौन सा थीटा है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर थीटा की रिस्पेक्ट तो है, ठीक है, सोचो इस बात को। एक है माइनस sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1 sin थीटा, देखो ये माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा कट जाएगा, तो क्या मिला a थीटा cos थीटा कितना बराबर dx बाय डी थीटा, ओके, ये तो वैल्यू आ गया, एंड y बराबर कितना है a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसको करते हैं, तो ये लिखा जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a का a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस, देखिए माइनस है इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, और u इंटू भी लगाइए डिफरेंशिएशन में, हाँ, पहला रहने दीजिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करिए, cos का माइनस है, ठीक, पहला रह गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा रह जाएगा, यानी कि cos थीटा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला बड़ा एक है ए cos थीटा माइनस, देखो थीटा इंटू माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा आ जाएगा, और ये माइनस गुना कर लीजिए, तो प्लस हो जाएगा थीटा sin थीटा, हाँ, और ये माइनस इसमें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। अच्छा कुछ कटेगा, यस, cos थीटा से माइनस में से कटेगा, तो बचा कितना जी, a थीटा sin थीटा, यानी कि dy बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा, ठीक है, दिख रहा ना, हाँ, अच्छा से लिख लीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, ठीक, तो इसको लिख लीजिए आप, आगे बढ़ दो, यहां तक लिखो, पॉज करके आगे बढ़ो, वहां तक लिख लेने के बाद लिखेंगे इसलिए dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx को लिखेंगे dy बाय डी थीटा का वैल्यू बटा dx बाय डी थीटा का वैल्यू, dy बाय डी थीटा का वैल्यू कितना था, अभी जस्ट हम लोग निकाले, है ना, कितना a थीटा sin थीटा, और dx बाय डी थीटा का वैल्यू
ए थीटा कॉस थीटा, है ना जी। ए थीटा से थीटा कट गया, तो dy बाई dx बराबर साइन बटा कॉस बचा, और इसको हम लोग सेट करके लिख सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं tan थीटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, देखो फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, समझे ना, हर 1-2 साल बाद ही रिपीट कर दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बिल्कुल। देखो x बराबर दिया √a sin इनवर्स t, ओके। y बराबर √a cos इनवर्स t, और बोलते हैं प्रूव्ड करो। क्या प्रूव करें? प्रूव दैट, शॉर्ट में लिखा हूं मैंने, dy बाई dx बराबर माइनस y बटा x, यानी y बटा x माइनस, यह प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो चलिए आराम से इसको सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल सा। पहले लिख लीजिए कि सिंस x बराबर √a sin इनवर्स t दिया, ओके। पहले हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद y बराबर, ठीक है ना। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t का है x बराबर t का फंक्शन, t के बारे में, तो लिखेंगे dx बाय dt। देखो ध्यान से समझ रहे हैं, सबसे पहले रूट है, अंदर वाले को x मान लो, तो √x, ये रूट है x, और √x का डिफरेंशिएशन बताइए। √x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? 1/2 √x होता है, √x का 1/2 √x होता है, तो ये √x 1/2 रूट है x किसको बोला? ये साइन इनवर्स t, है ना। अच्छा, रूट का तो रूट का फॉर्म में तो हो गया। अब अंदर चलते हैं, a के पावर साइन इनवर्स t, है ना। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x, क्या है? a के पावर x, है ना, a के पावर x, इसका डिफरेंस क्या होता है? a के पावर x इंटू लॉग a के पावर x वही वाला इंटू लॉग किसका? a। तो ध्यान दो, a के पावर साइन इनवर्स t, तो a के पावर x तो वही वाला लिखा है, a के पावर x, तो a के पावर x इंटू a के पावर x हो गया, a के पावर x इंटू लॉग a। गौर से समझना फ्रेंड, ये देखो ये फॉर्मूला समझो, देखो, और इसको यहां पर सेट करना सोचो। ये आपको x है, a के पावर x इंटू लॉग a, इंटू, अच्छा ये तो हो गया a के पावर x समझ करके। क्या x था? नहीं, क्या है ये? साइन इनवर्स t, और हम लोगों ने साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको बताया है। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर, याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी तरह से साइन इनवर्स t का दिखाएगा 1/√1 माइनस t स्क्वायर, x नहीं तो t होगा, ओके, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ध्यान वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखिए, कैलकुलेशन होना चाहिए मजबूत। कहने का मकसद देखिए यहां पर कि 1/x, सपोज ये √x है और ये इंटू x है, गौर से समझना क्योंकि काम यहां पर लेंगे हम। x सेम है, लेकिन एक टर्म रूट में है बटा, तो हम लोग इसको काट सकते हैं और काटेंगे, और जिसमें रूट नहीं है उसको लिखेंगे √x, ऐसा। जैसे इसका समझ लीजिए 1/, यहां पर सपोज साइन थीटा है रूट में से, और इंटू में मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा है लेकिन रूट में है, काट दीजिए, लिख दीजिए आप रूट में साइन थीटा, ऐसा, ठीक। तो यहां बताने का मकसद मेरा क्या है कि देख लीजिए,
1/2 तो ठीक है, बटा 1 ए साइन इनवर्स टी, यहां भी ए साइन इनवर्स टी है, ये रूट में नहीं है तो काट दीजिए इसको, कटेगा और लिखाएगा कितना, यानी लिखेगा रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी। आराम से फ्रेंड, ठीक समझ जाओगे तो ये आपका 4 मार्क्स हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा बनेगा dx बाय dt, सजा के लिख लेते हैं 1/2, बचा क्या, रूट में ए साइन इनवर्स टी इंटू क्या लॉग ए इंटू क्या 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये dx बाय dt मिला। हाँ अब हम लोग y वाले को करेंगे। नाउ y बराबर रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी है, इसको भी इसी तरह से रेफर करते हैं, dy बाय dt बराबर पहले रूट x बच करके तो 1/2 रूट है, तो 1/2 रूट x ये cos इनवर्स टी इंटू फिर रूट का तो हो गया a के पावर x, तो a के पावर x इंटू लॉग ए, ओके। फिर a के पावर x का हो गया a के पावर x इंटू लॉग ए, है ना, फॉर्म में तो रूट गया। फिर क्या है cos इनवर्स टी, तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है, साइन में केवल प्लस में आता है और cos में माइनस में, ठीक। अब एक लाइन थोड़ा सा यहां पर भी है cos इनवर्स टी, यहां पर भी है cos इनवर्स टी है, लेकिन ये कट जाएगा, है कि नहीं, क्या लिख सकते हैं इसको रूट ओवर ए cos इनवर्स टी। आराम से देखो रूट लिखा a के पावर में cos इनवर्स, ओके। तो एक लाइन और सजा लेते हैं dy बाय dt बराबर 1/2, देखना है अच्छे से, 1/2 और क्या रूट ओवर ए cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू -1/√1 माइनस टी। ठीक फ्रेंड, आप यहां तक अच्छे से लिखो, समझ ले, पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वहां तक लिख लेने के बाद इसलिए लिखेंगे, है ना, नीचे आप लिख लिया, ठीक है, इसलिए लिखेंगे dy बाय dx मुझे फाइंड करना, तो लिखेंगे dy बाय dt का वैल्यू बटा dx बाय dt का वैल्यू। dy बाय dt का वैल्यू आराम से लिखो, कितना था 1/2 रूट ओवर ए cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू -1/1 माइनस टी स्क्वायर बटा dx बाय dt का वैल्यू कितना आता है जी 1/2 रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू 1/√1 माइनस टी, ठीक। आराम से काटो, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, लॉग से लॉग कट जाएगा, ये माइनस में पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये भी कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, माइनस पहले लिख दिया इसका रूट ओवर ए cos इनवर्स टी बटा रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, ऊपर वाला बचा और नीचे वाला कितना बराबर dy बाय dx बराबर, dy बाय dx बराबर माइनस का माइनस, ध्यान से रूट ओवर ए cos इनवर्स टी, इसका वैल्यू कितना है रूट ओवर ए cos इनवर्स टी, है ना, इसका वैल्यू हम लोग y लिखते हैं, y है ना, तो इसके प्लेस पर हम लोग y लिख दिया, क्योंकि y वैल्यू बराबर है, y है ये, तो y बराबर ना, अच्छा बटा ये वैल्यू कितना रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी कितना है x दिया हुआ था, x, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसको करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप का एक्सरसाइज 5.6 भी टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी।